क्या परिचय हुआ आपका? सर मेरा नाम कुणाल कुंदन, मधुबन भीम आर्मी प्रखंड महासचिव। आप लोग पुतला दहन किए हैं अमित शाह का। जी पार्लियामेंट में अमित शाह जो भारत के होम मिनिस्टर है, जिन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर, जो कहीं से माफी के काबिल नहीं है। और मैं भाजपा शासित सरकार से ये मांग करता हूं कि नरेंद्र मोदी तुरंत कैबिनेट बैठक करके अमित शाह को होम मिनिस्ट्री से रसिकेट करे, अन्यथा देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिससे 2026 के और 25 के जो विधानसभा चुनाव होगी उस पर इसका पूरा जोर असर पड़ेगा। और मधुबन विधानसभा इस बार एएसपी पार्टी से भारतीय संविधान के तहत मधुबन की धरती पर, मधुबन विधानसभा की धरती पर आजाद समाज पार्टी के विधायक प्रत्याशी उतारेगी और भाजपा शासित जहां भी सरकार है उसे जो है ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। और एक बात हमको ये याद आती है कि ये अमित शाह जो है एक बार कहीं चुनावी रैली कर रहे थे, जिसमें इन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पहले आप लोग इंटर कर लीजिए, उसके बाद आप लोग के 12वीं कराएंगे, है ना, 12वीं कराएंगे। इससे साफ स्पष्ट होता है कि नरेंद्र मोदी किस विद्यालय में पढ़े हैं और किस प्रिंसिपल के सानिध्य रहकर पढ़े हैं, इनसे उनके नॉलेज का पूरा पर्दाफाश होता है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि अमित शाह का जो ज्ञान है वो घुटना में भी नहीं है। हमारे समझ से लगता है कि जिस दिन उसके पिताजी का माताजी का श्राद्ध हुआ था, उसी दिन उनका ज्ञान का भी श्राद्ध हो गया था। अगर मेरा बस चलता तो ऐसे निकम्मे होम मिनिस्टर को इस मधुबन के धरती पर मार जूता के, मार चप्पल के जनाजा उठाकर जो है कब्रिस्तान भेजा देते। दलित नेता जितना बिहार के हैं, चिराग पासवान, मांझी जी, ये सारे लोग जो है उनके समर्थन में है। ये कुछ नहीं है, ये सब पतल चटवा नेता है। और चिराग पासवान को जो भी पासवान चाहे जो भी दलित अपना नेता मानता है, वो समझ लीजिए कि वो सिर्फ जात के नाम पर नेता मानता है। वही चिराग पासवान अगर यहाँ मधुबन विधानसभा के किसी भी पासवान अगर उसको इनविटेशन कार्ड दे अपने दादी के श्राद्ध में, अपने पिता के श्राद्ध में, अपने भाई के शादी में, बहन के शादी में, वो चिराग पासवान यहाँ भोज खाने नहीं आ सकते हैं। यहाँ तो पासवानों का मर्डर होता है तो ऐसे नहीं करते हैं। तो वही ना बात है, तो वही बात है ना, वो सिर्फ जातिगत वोट लेने के लिए वो पासवान है, अन्यथा वो तो वोट आखिर उसको माथा पर आप ही लोग समाज के लोग नहीं है। अब आप वोट दे रहे हैं तब लोग जीत रहा है। नहीं, हम वोट नहीं देते हैं। मेरे घर का इतिहास रहा है, मैं सीना ठोक कर कहता हूं कि जितने दिनों से ये बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, तब से मेरे घर का एक एक सदस्य कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दिया है। और मैं इतना भरी लोगों के बीच कहता हूं कि गर्दन पर कोई तलवार रख कर कहे कि बीजेपी को वोट करो, मैं नहीं करूंगा। और रहा बात पासवान समाज का और दलित समाज का, तो ऐसे लोग चिराग पासवान को और जीतन राम मांझी को वोट देते हैं जिनका नैतिक ज्ञान नहीं है, जिनको बाबा साहब की समझ नहीं है, जिसको अपने अधिकार का समझ नहीं है। उससे अच्छा तो कहीं से न कहीं से आप मान लीजिए तो लालू यादव को हम सेकेंड अम्बेडकर के तौर पर देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के बाद जिन्होंने दलित का चाहे पिछड़े का चाहे 85% मूल निवासियों का जो आवाज बुलंद किया, जिसके जुबान में आवाज देने का काम किया, वो लालू यादव ने दिया। हमारा ही कुर्सी हुआ करता था, हमारा ही खटिया हुआ करता था, लेकिन हमारे बाबा दादा जो है कुर्सी पर नहीं बैठा करते थे। क्यों? क्योंकि वो समय था जब हमारे देश के, हमारे जो समाज के जो
नेता थे, चाहे हमारे देश के जो वोटर थे, वो अपने हक और अधिकार को नहीं समझते थे। और रहा बात चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, तो ऐसे ऐसे नेता को 2025 के विधानसभा चुनाव में उसके छठी के दूध याद दिलाने की काम करेगी जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हुआ। और जो गृह मंत्री अमित शाह जो है, ये जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पा टिप्पणी किए हैं, ये घोर निंदनीय वाणी का प्रयोग किए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जिस देवी देवता को मानते हैं माने, लेकिन अगर हमारे भगवान के बारे में अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवान थोड़ा इंसान है, हमारे भगवान तो बाबा साहब है ना। हाँ। अगर बाबा साहब के बारे में अगर कोई भी टिप्पा टिप्पणी करेगा, उसके लिए हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ। क्या करेंगे आप लोग? एक से एक आंदोलन करेंगे हम लोग। और अभी तो ये झांकी दिखा है छोटा सा, अभी पूरा फिल्म बाकी है, दिखाएंगे हम लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नियाज अहमद मंसूरी। हाँ, देखिए, अमित शाह को तो सब लोग अभी बयान को जान रहा है। अमित शाह अगर अभी माफी नहीं मांगे हैं, अभी उल्टा सीधा अपना बयान दे रहे हैं कि हमें ऐसी हो गया, लेकिन उनको सरेआम आके माफी मांगना पड़ेगा और अपना इस पद से इस्तीफा देना होगा, तभी हम लोग मानने वाले हैं। नहीं तो हम लोग यहाँ अभी तो ये सही बोले हैं मेरे छोटे भाई कि झांकी है, हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली के कुर्सी से उठा के उनको फेंकने का काम करने के हम लोग प्रयास में हैं और हम पूरा टीम जा रहा है दिल्ली। और अमित शाह को अपने बयानी से वापस लेना होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम लोग हरदन को, दलित को, अल्पसंख्यक का हकीकत में भगवान है और हम लोग का अधिकार, बोलने का अधिकार, हम लोग का चलने का अधिकार, हम लोग का बराबर में बैठने का अधिकार को दिलाया है तो भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया है। तो भीमराव अम्बेडकर मेरा ही भगवान है और भीमराव अम्बेडकर के बारे में कोई भी बोलेगा हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज बहुत सारी पार्टी है, सेकुलर पार्टी बनती है, अपने आप को सेकुलर समाज का वोट लेना चाहती है, हरिजन का वोट लेना चाहता है, दलित का वोट लेना चाहता है, ये कोई खुल के नहीं बोल रहा है। कहाँ गए प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत पांडे जी। आप प्रशांत पांडे हैं तो आपका पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी प्रवक्ता, एक भी आपका नेता कोई खुल के आकर नहीं विरोध कर रहा अमित शाह के। क्यों? मैं प्रशांत किशोर से भी कहना चाहूंगा, मैं राजद के नेता की बोलना, मैं खुद राजद नेता, राजद नेता के बोलना चाहूंगा, जितने भी पार्टी है सेकुलर पार्टी, जो अपने आप को सेकुलर पार्टी मानती है, जो जिसको 85% से मतलब है, वो मेरे साथ खड़ा हो। अगर 85% से मतलब नहीं, अगर 15% में आप जाना चाहते हो तो आप चली जाए, लेकिन अगर 85% से आपको मतलब है तो आप लोगों को खुल के आना पड़ेगा। नीतीश कुमार हो या चाहे हमारे चंद्रबाबू नायडू हो, आप लोग जो दो बैसाखी जो भाजपा को दे दिए हैं, ये बैसाखी को आप लोग नहीं छीनते हैं तो कल हो के आप लोग कुर्सी नहीं, आप लोगों को पीढ़िया पर, या आप लोगों को ये क्या बोलते हैं ना, पीढ़िया पर बैठने के लायक भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, चिटाई पर बैठने के लायक नहीं छोड़ेंगे। अगर अपना बैसाखी आप लोग वापस लेके भाजपा को गिराने का काम नहीं करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।